So guys, welcome to the part 2 of McLeodganj and Dharamshala vlog. So this is the next day, last day of this trip, 8th of July, and we are going to explore Dharamshala and its nearest points. So सबसे पहले हम लोग खरोता वैली के लिए निकल गए. ये खरोता व्यू पॉइंट धर्मशाला से 8.5 किलोमीटर्स दूर है. तो हम लोगों ने 20-21 मिनट ट्रैवल करके हम लोग सीधा वो वैली पे पहुंच गए थे. एंड रास्ते में व्यू बहुत ही अच्छा था. ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पर हम थोड़ी देर में आ चुके थे. बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ से. दिस इज़ द वैली लुक्स लाइक. तो ये वैली देखने के बाद बहुत ही मज़ा आया. दिस इज़ जस्ट अनदर हिडन जेम इन धर्मशाला. ये ट्रैकिंग वालों के लिए और हाइकर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है पॉइंट. और यहाँ से फ़ोटोग्राफी तो कमाल की होने वाली है. बहुत ही प्यारा व्यू था. और मानसून के समय यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे हिडन वाटरफॉल्स भी देखने मिलते हैं. जैसे एक नागुनी वाटरफॉल बहुत ही डेप्थ पे था. हम लोगों ने काफ़ी दूर से ही इसे देखा. नीचे तो हम नहीं गए बट बहुत ही प्यारा लग रहा था. सो आई मस्ट से दिस इज़ अ मस्ट व्यू पॉइंट यू कैन सी इन धर्मशाला. Next place we have visited is the Snorpelinka Institute, which is famous for preserving its art and culture. ये इंस्टीट्यूट 9 to 5:30 PM ओपन रहता है. इसमें शॉप, म्यूज़ियम, टेम्पल, रेस्टोरेंट, कैफ़े सब खुले रहते हैं. आर्ट म्यूज़ियम यहाँ पे लिखा था कि सेकेंड सैटरडे और संडेज क्लोज रहता है. एंड यू कैन सी द इंटायर ग्रीनरी ओवर हियर. बहुत ही अच्छे से आर्ट किया हुआ था यहाँ पर. इतनी अच्छी ग्रीनरी थी. हमने यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट परचेज़ किया विच इज़ वर्थ आई थिंक 10 or 20 रुपीज़ का टिकट था. उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया. ये कैफ़े बना हुआ था. बाहर सिटिंग स्पेस दे रखा था और सब कुछ ग्रीन थीम था. मतलब जंगल थीम जैसा लग रहा था. और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा व्यू था. ग्रीनरी थी यहाँ पे ऑल अराउंड. तो बीच बीच में छोटे छोटे से पाथ बने हुए थे जिसके अंदर अभी मैं चल रही हूँ. बहुत ही मज़ा आ रहा था. ऐसा लग रहा था हम किसी जंगल के अंदर घूम रहे हैं. और अंदर ही अंदर कैफ़ेज़ बने हुए थे, छोटे छोटे शॉप्स थे, लोग फोटोग्राफी कर रहे थे. और बीच बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे स्कल्पचर से बने हुए थे. बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलरफुल लग रहा था. इस पर क्या लिखा हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था. इस तरीके की कलरफुल बिल्डिंग्स बनी हुई थी और उस पर आर्ट किया हुआ था ऑल अराउंड. ये इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करी. और बीच बीच में ये पॉन्ड बना हुआ था टेम्पल के अराउंड में. यहाँ पे एक सेंटर में अच्छा सा बुद्धा का टेम्पल है और ये बाहर पॉन्ड था. इसमें बहुत सारी फिशेस देखे मैंने. वाइब ऑफ दिस होल इंस्टीट्यूट वॉज क्वाइट काम. बहुत ही शांत माहौल था यहाँ पे. नो बडी वॉज डूइंग एनी काइंड ऑफ नॉइज़. बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस था यहाँ पे. देन दिस इज़ अ रूम वी हैव एंटर्ड. ये वुडन कार्विंग स्पेस है और यहाँ पे बहुत अच्छा वुडन कार्विंग किया हुआ था. बहुत अच्छे वॉल हैंगिंग्स और बहुत अच्छा आर्ट वुड पर ये लोग क्रिएट कर रहे थे. बहुत ही प्यारा लग रहा था. एंड दिस इज़ हाउ दे डू. ये सारे टूल्स यहाँ पे रखे हुए थे. लाइक चुपचाप काम कर रहे थे. हम लोग इनको शूट कर रहे थे बट दे डोंट इवन बॉदर. वो आराम से अपना काम करने में लगे हुए थे. तो दीज आर द टूल्स दे हैव यूज्ड टू डू ऑल सच कार्विंग्स. और बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये सारे पीसेस. ये इन्होंने वॉल पे हैंग किया हुआ है और बहुत कुछ अच्छा इन्होंने बना भी रखा है. ये सब ये लोग सेल आउट करता है. आप यहाँ से ख़रीद सकते हो. ऑनलाइन भी ये मिलता है. तो आप इस तरीके की चीज़ें अपने घर पे रख सकते हो. बहुत ही प्यारा लग रहा था जिस तरीके से डिज़ाइनिंग कर रहे थे. नेक्स्ट वी हैव मूव टू दिस वुड पेंटिंग सेक्शन. यहाँ पे वुड के ऊपर में पेंटिंग किया जाता है. तो बहुत ही अच्छा आर्ट ये लोग बनाते हैं वुड के ऊपर में, विच इज़ बोथ सेक्रेड एज वेल एज डेकोरेटिव वन ऑल्सो. सो डेकोरेटिव पीसेस की तरह भी ये लोग बनाता है और कुछ सेक्रेड डिज़ाइंस होते हैं वो भी ये लोग इस पर पेंट करते हैं जो इनकी रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड होता है. सो ये तिब्बतन डेकोरेटिव आर्ट तिब्बत के ही बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करता है.
For those who wish to learn the art of wood painting, Nobulinga offers workshops also. बहुत सारे workshops भी यहाँ पे होते रहते हैं महीनों महीनों में. So यहाँ पे इस तरीके से पेंटिंग और आर्ट सिखाया भी जाता है जो उन्हें सीखना चाहते हैं उनके लिए. और ये है मेन टेम्पल एरिया. उसके बाहर में दोनों साइड पे लेफ़्ट एंड राइट पे आर्ट म्यूज़ियम और डॉल म्यूज़ियम भी था. तो सबसे पहले हम लोगों ने ये मंदिर विज़िट किया, उसके बाद हम इन म्यूज़ियम्स में भी विज़िट करेंगे. So guys, this is the art gallery which is one of the most beautiful gallery I have ever seen. बहुत ही beautiful art यहाँ पे हमें मिला. बहुत कुछ देखने को मिला which you can easily enjoy with your naked eyes. मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था सामने से देखने पे. और इस तरीके से बहुत कुछ यहाँ पे ये ऑफरिंग्स भी किया हुआ है बुद्धा के स्टैचू के आगे में इन्होंने. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मूर्ति थे, बहुत सारे अलग अलग गॉड्स की मूर्तियाँ थी यहाँ पे. दिस इज़ द वॉल आर्ट दे हैव डन. बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था. बहुत ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था यहाँ पे. हम चुपचाप बस ये सब देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे. आप भी इसे देखो और इन्जॉय करो. और उसके बाद हम पहुँचे इस डॉल म्यूज़ियम में. ये भी वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन था इस पूरे इंस्टीट्यूट का. बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे डॉल्स के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बिल्ड किया हुआ था. बहुत ही प्यारा लग रहा था ये. एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड डॉल म्यूज़ियम. मैं बहुत बार गई हूँ वो डॉल म्यूज़ियम भी. सो ये उसी तरीके से एकदम बना हुआ था. बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा आर्ट और क्रिएटिविटी के साथ इसको बनाया गया था. एंड अलग अलग डिफरेंट किंग्स, क्वींस और भी बहुत सारे लोग अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हुए सबको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है इस पूरे के पूरे म्यूज़ियम में. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. सो सब इस तरीके से ये डांस फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं. हाउ पीपल वर ड्रेस्ड अप. उस टाइम पे वो कैसे ड्रेसअप करते थे. कुछ भी तरीके का इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम होता था तो उसमें वो लोग कैसे ड्रेसअप करते थे, क्या डांस फॉर्मेशंस थे, क्या था, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ था. बहुत ये सब लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या कल्चर है, क्या क्या इन लोगों के रिलीजियस बिलीव्स थे. एंड किस तरीके से लोग क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते थे, फंक्शन किस तरीके से करते थे, क्या करते थे, सब यहाँ पे लिखा हुआ है. सो अलग अलग तरीके के, अलग अलग ट्राइब के, अलग कल्चर के यहाँ पे सब लोग. सो उसी का ही एक तरीके से यहाँ पे डॉल्स के रूप में ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है. इस तरीके से पूरा इंस्टीट्यूट विज़िट करने के बाद हम चले गए एक और मोनेस्ट्री विच इज़ ग्यातो मोनेस्ट्री. तो वो मोनेस्ट्री भी बाहर से बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था. लेकिन यहाँ पे बस हम लोग अंदर एंटर नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग पूजा कर रहे थे उस समय पे. बट आई कैन शो यू दिस इज़ हाउ द मोनेस्ट्री लुक्स लाइक. यहाँ पे 500 से ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं इस समय पे और आप लोग भी यहाँ पे स्टे कर सकते हो. बस आपको बुकिंग तो पहले से करा लेना चाहिए. और अंदर इस तरीके से कुछ ये दिखता है और यहीं पे बैठ के उस समय सब मॉन्क्स पूजा कर रहे थे. दे यूज टू परफॉर्म सम तांत्रिक मेडिटेशन और रिचुअल्स. आई ऑल्सो डू बुद्धिस्ट फिलोसफी स्टडीज़ एज वेल. नेक्स्ट वी हैव विजिटेड स्टेट वॉर मेमोरियल इन धर्मशाला. तो ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है. द मेन मॉन्यूमेंट जो कि सबसे सेंटर में बना हुआ है, इट इज़ अ 3 कर्व्ड वॉल्स इन ब्लैक मार्बल जिसके अंदर सभी शहीदों के नाम इंग्रेव्ड हैं वहाँ पर. और अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छे से ये सारे शहीद स्मारक बना रखे हैं. और इस ब्लैक मार्बल वॉल के अराउंड में पिंक, वाइट और रेड रोज़ बेड्स भी बनाए हुए हैं. और ये है अमर जवान ज्योति.
ये हैं वो वॉल्स जिस पे सारे शहीदों के नाम एनग्रेव्ड हैं। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए ये क्रिकेट स्टेडियम विच इज़ क्वाइट फेमस इन धर्मशाला। तो इसका एंट्री फ़ीस था 20 पर पर्सन जनरल विजिटर्स के लिए और 10 रुपीज़ पर पर्सन फॉर स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। एंड पूरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में ही क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और यहाँ पर ये प्लेयर्स प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो हमने थोड़ा बहुत इनका क्रिकेट गेम भी देखा। एंड थोड़े बहुत यहाँ पे लोग भी थे, विजिटर्स थे, आए हुए थे, फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। हमने भी थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशंस यहाँ पे किया। और ये कलरफुल सिटिंग एरिया मुझे यहाँ बहुत ही प्यारा लगा, बहुत अच्छा सिटिंग स्पेस बनाया हुआ था। तो आई एन्जॉयड अ लॉट हियर। सो शाम होते ना होते हम वापस आ गए अपने बस स्टैंड के पास जहाँ से हमें लेनी थी वॉल्वो, लेकिन हमारे पास काफ़ी टाइम था उस समय। तो हम यहाँ पे एक मॉल था, वहीं पे हम लोगों ने बैठ के थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था। एंड फूड कोर्ट के ठीक बाहर में ये बैल्कनी एरिया था और यहाँ से व्यू बहुत ही कमाल का आ रहा था। So guys, hope you enjoyed the video. Now we are going back to our home. तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, जिनको इस ट्रिप के बारे में जानना है या उन्हें नॉलेज लेना हो तो आप उनको ये शेयर कर सकते हो। So do like, share and subscribe for more such videos and do share it with as many people as you can. And we'll see you in my next other vlogs. Till then, bye bye, take care, have fun.